नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मेरे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमस्कार हो। आज हम लोग बहुत ही सुंदर विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो विषय मालूम है क्या है? वो विषय है क्रोध के बारे में। आज हम लोग जानेंगे क्रोध कितने प्रकार का होता है। सामान्य हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण लोग बहुत कष्ट भोगते हैं। क्रोध के कारण लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं। क्रोध के कारण ना ही अपना सुख देख पाते हैं, ना ही दूसरों का सुख देख पाते हैं। क्रोध के कारण अपना भी नाश करते हैं, दूसरों का भी नाश करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर ये क्रोध कितने प्रकार का होता है। सामान्य दुनिया के लोग तो जानते नहीं हैं कि क्रोध कितने प्रकार का होता है, लेकिन भगवान बुद्ध जी इसके लिए सुंदर विस्तार किए हैं। भगवान बुद्ध जी एक जगह पे बताते हैं ये क्रोध 3 प्रकार का होता है। क्या आप लोग को मालूम है? पहला भगवान बुद्ध जी बताते हैं एक क्रोध होता है जो पानी में लकीर खींचना जैसा होता है। कभी आप पानी में लकीर खींच कर देखें, नदी में या कहीं भी। पानी में लकीर खींचने के बाद क्या होता है? अगले ही क्षण तुरंत वो लकीर मिट जाता है। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी प्रकार कोई कोई क्रोध होता है, हम लोग को उत्पन्न होता है, लेकिन अगले ही क्षण अगले ही घंटे वो क्रोध क्या होता है? दूर हो जाता है, हट जाता है। हंसते हंसते हम लोग क्या करते हैं? उसी क्रोध को मिटा देते हैं। वो उतना डेंजर नहीं है, उतना खतरनाक नहीं। और भगवान बुद्ध जी बताते हैं और एक क्रोध होता है दूसरा वाला, जो सामान कहीं ज़मीन पर या खाली रेत में या तो फिर बालू पर खींचने जैसा होता है। हम लोग कहीं ज़मीन पर लकीर खींचने के बाद क्या होता है? वो लकीर अगले ही क्षण नहीं मिट जाता। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन में मिट जाता। उसी प्रकार और कोई गुस्सा होता है जो अगले ही क्षण नहीं मिटता। कभी कभी वो गुस्सा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गुस्सा मिट जाता। हम लोग तो ऐसा जानते हैं, कभी कभी हम लोग अपने दोस्त के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों में कभी कभी गुस्सा हो जाता है, फाइट हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, लेकिन क्या होता है 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग मित्र बन जाते हैं कि नहीं? मित्र बन जाते हैं। तो वह दूसरा प्रकार का गुस्सा, वो भी उतना खतरनाक नहीं है, थोड़ा खतरनाक है। वो भी हम लोगों को मिटाने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन और एक प्रकार का गुस्सा है जो तीसरा वाला, अत्यंत भयानक है, बहुत ही भयानक है। वो भगवान बुद्ध जी उदाहरण बताएं कैसा? पत्थर में लकीर खींचना जैसा। कभी आप पत्थर में लकीर खींच कर देखे हैं? आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे डिज़ाइन में, या पत्थर पर बनाया है वो डिज़ाइन। हम लोग अगर पत्थर पर लकीर खींचेंगे तो क्या होता है? 1 दिन में नहीं मिटता है, 1 सप्ताह में नहीं मिटता है, सालों भर में भी नहीं मिटता है। सालों साल वो लकीर रहता है। भगवान बुद्ध जी बताएं उसी प्रकार ये तीसरा जो गुस्सा है, तीसरा प्रकार का अत्यंत भयानक है। भगवान बुद्ध जी बताएं तीसरा प्रकार का गुस्सा हम लोग के मन में उत्पन्न होने के बाद कभी कभी वो गुस्सा मरने दम तक समाप्त नहीं होता। जन्मों जन्म में वो गुस्सा जाता है। 1 जन्म नहीं, 1000 जन्म, लाखों जन्म वो गुस्सा, वो वैर पीछे पीछे आ जाता है। इसलिए वो बड़ा ही खतरनाक है। कभी कभी हम लोग गुस्सा उत्पन्न किए मन में, लेकिन उसी गुस्सा को हम लोग मन में रखते हैं धारण करके। उसको हमेशा याद करते हैं कि वो हमको मारा, वो हमको गाली दिया। उसी प्रकार उसी गुस्सा को हम लोग मिटाते नहीं हैं और उसको पोषण करते हैं, उसी गुस्सा को बढ़ाते हैं। वो गुस्सा बहुत समय तक रह जाता है। ये गुस्सा बड़ा ही खतरनाक है। कभी कभी होता है किसी के साथ लड़ाई होने के बाद या कोई फाइट होने के बाद या कुछ होने के बाद, कोई झगड़ा होने के बाद कभी कभी अत्यंत गुस्सा उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये गुस्सा को मिटाता नहीं ये व्यक्ति उसी गुस्सा को याद रखता है। उसने मुझे मारा, उसने मेरा धन लूट लिया, उसने मेरा बेइज्जती किया, उसने मेरा निंदा किया। ऐसे करके वो हमेशा याद रखता है। याद रख के वो गुस्सा को मिटाता नहीं है, वो बैर को मिटाता नहीं है, उसको हमेशा याद करता है। हम बदला लेंगे,
हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको मारेंगे या हम उसका धन को नष्ट करेंगे, ऐसे हमेशा मन में विचार उत्पन्न करते रहता है। वो गुस्सा खत्म नहीं होता, बहुत समय तक आ जाता है। कभी कभी मरने दम तक वो गुस्सा को याद रखता है, कभी कभी वो गुस्सा अगले जन्मों जन्म तक आ जाता है। इतना खतरनाक है ये गुस्सा। लेकिन इस जन्म में तो हम लोग गुस्सा को उत्पन्न किए, मन में धारण कर लिए, मन में रख लिए, लेकिन अगले जन्मों जन्म में वही गुस्सा के कारण खुद का ही हानि होता है। दूसरों का हानि नहीं, खुद का ही सबसे पहले हानि होता है। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध जी के समय एक व्यक्ति था देवदत्त नाम का। वो देवदत्त यशोधरा देवी जो थी, रानी जो थी, यशोधरा का भाई था। वो आप लोग सुने ही होंगे, भगवान बुद्ध जी का शाला हुआ। तो आप लोग सुने होंगे कि वो देवदत्त भगवान बुद्ध जी से कितना वैर करता था, भगवान बुद्ध जी से बदला लेने के लिए क्या क्या नहीं किया, भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। एक बार मालूम है, भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए एक हाथी को बहुत सारा दारू पिला करके, हाथी को पागल करके, हाथी के द्वारा भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए भेजा। उस हाथी को देवदत्त ने किया भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए। भगवान बुद्ध जी को तो कोई हानि नहीं पहुंची। और एक बार मालूम है देवदत्त क्या करता है, वैर के कारण भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए एक बार, राजगीर तो आप लोग जानते ही हैं, राजगीर पहाड़, तो भगवान बुद्ध जी उन दिनों राजगीर पहाड़ के पर ही रह रहे थे। तो देवदत्त क्या करता है, एक बार पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, भगवान बुद्ध जी नीचे चक्रमण करते रहते हैं, वो ऊपर से जा करके एक बड़ा पत्थर भगवान बुद्ध जी के सिर के ऊपर गिरा देता है। भगवान बुद्ध जी को तो हानि नहीं पहुंचता। तो सोचिए वो देवदत्त भगवान बुद्ध जी को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। क्या वो देवदत्त उससे पुण्य जमा किया उसी वैर के कारण, उसी क्रोध के कारण? नहीं, उसी वैर के कारण, उसी क्रोध के कारण, उसी नफरत के कारण देवदत्त हमेशा पाप ही जमा करते गया। वो भी छोटे छोटा पाप नहीं, बड़ा बड़ा पाप जमा करते गया। देखिए कितना खतरनाक है ये वैर। तो ये वैर, इसलिए हम लोगों को ये वैर नहीं रखना चाहिए। कभी भी वैर मन में पत्थर जैसा नहीं रखना चाहिए, हमेशा उसी वैर को हटा देना चाहिए। इतना ही खतरनाक है। क्या आपको मालूम है कि ये देवदत्त भगवान बुद्ध से इतना बड़ा वैर क्यों बांध लिया? क्यों आखिर भगवान बुद्ध से इतना क्रोध करता था? इसका एक रहस्य है। देखिए कैसे वैर शुरू होता है, इसके बारे में आज हम लोग बता देंगे आप लोगों को, हम लोग सीखेंगे। भगवान बुद्ध ही बताते हैं एक जातक के जरिए। एक जातक था, उसका नाम था सेरीवानी जातक। तो बहुत पूर्व में, बहुत पहले दो चूड़ी का व्यापारी था, चूड़ी बेचने वाला। तो वो दोनों एक शहर में चूड़ी का व्यापार करता था। तो वो दोनों बांट लिया था कि अरे दोस्त, तुम इस गली में जाना, इस गली में तुम अपना चूड़ी बेचो, हम इस गली में जाएंगे। इस दोनों गली में बेचने के बाद अगर चाहिए तो दूसरे वाले की गली में जा कर के चूड़ी बेच सकता। तो इस प्रकार वो दोनों चूड़ी का व्यापार करता था। तो व्यापार करने के लिए उन लोग चूड़ी ले करके, एक नदी थी, उसी नदी के पार आकर के चूड़ी बेचना पड़ता था। तो एक बार जो शेरी था, वो शेरी एक गली में चूड़ी बेचने के लिए गया। जा कर के बोलता है, चूड़ी ले लो भाई, चूड़ी ले लो, किसको चूड़ी चाहिए। शायद आप लोग अभी तो ऐसा नहीं देखे होंगे, परंतु जब हम छोटे थे तो हम लोग अपने अपने गांव में रहते थे, तो चूड़ी बेचने वाला उस प्रकार आता था, बोलता था चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो पहले भी उसी प्रकार से चूड़ी बेचता था। तो वो चूड़ी बेचते समय उसी गली में एक परिवार था, उसी परिवार का सारा लोग मर गया था। एक सेठ का परिवार था, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, वो सेठ का जो परिवार था वो धन संपत्ति से हीन हो गया, सारा धन संपत्ति समाप्त हो गया था। तो उसी सेठ का परिवार में सिर्फ दो लोग बचे थे, एक दादी माँ थी और उसकी पोती थी।
धन संपत्ति कुछ नहीं था, उन लोग बहुत मुश्किल से खाता था, बहुत मुश्किल से जीवन बिताता था। तो जब ये चूड़ी बेचते हुए जा रहा था, चूड़ी ले लो करके, तो जो पोती थी, छोटी सी लड़की, उसको सुनाई दिया चूड़ी ले लो। तो आप लोग जानते ही हैं कि छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को चूड़ी पहनना बहुत पसंद होता है। तो उसके मन में भी आशा जागा। दादी माँ के पास जा कर के बोलती है, दादी माँ मुझे भी चूड़ी चाहिए, चूड़ी ले दीजिए ना। तो दादी बोलती है, अरे पोती, हम लोग कितना मुश्किल से खाना खाते हैं, कितना मुश्किल से जीवन बिताते हैं, हम लोगों के पास कहाँ पैसा, हम लोग कैसे चूड़ी ले लेंगे, हम लोग गरीब हैं ना, थोड़ा समझो पोती। पोती लड़कियों का, छोटी छोटी लड़कियों का तो स्वभाव जानते ही हैं, जब जिद आ जाता है तो उसी जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी करती है। वो बोलती, दादी माँ मुझे चूड़ी चाहिए, रोने लगी। तो फिर और धीरे धीरे क्या हुआ, जो चूड़ी बेचने वाला था घर के समीप आ गया। तो जो छोटी लड़की थी और कलबल हो गई, दादी माँ को बोलने लगी, दादी माँ हम लोग को किसी तरह से चूड़ी ले दीजिए ना। फिर वो लड़की एक काम की, घर के अंदर जा कर के एक थाली था, पुराना थाली था, जंग लगा हुआ था, वो थाली ला करके बोलती है, दादी माँ के पास ला करके बोलती है, दादी माँ देखिए ना ये थाली है, कम से कम ये थाली को बेच के कुछ तो चूड़ी ले दीजिए। दादी माँ बोली, ठीक है देखते हैं, अगर वो थाली लेगा तो इस थाली को बेच करके हम लोग चूड़ी ले लेंगे, जाओ जा करके बुलाओ। तो वो छोटी सी जो लड़की थी, पोती, वो चूड़ी वाला के पास जाता है, जा करके बोलता है, थोड़ा सा आइए तो हम लोगों को भी चूड़ी खरीदना, बुलाता है। वो चूड़ी वाला घर में आकर के चूड़ी रखता है। चूड़ी रखने के बाद फिर वो दादी माँ थी, दादी माँ बोलती हैं, अरे बेटा, ये जो छोटी लड़की है देखो बहुत जिद कर रही है चूड़ी लेने के लिए, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, हमारे परंपरा से एक थाली है, एक थाली आया है, बहुत पुराना है, ये दादाजी खाया करते थे इसमें, इस थाली में, इस थाली को लेकर के कम से कम कुछ 1-2 चूड़ी इस छोटी सी बेटी को दे दीजिए। ऐसा करके वो थाली उसके हाथ में सौंपती है। तो वो चूड़ी वाला वो थाली लेता है, थाली लेकर के देखता है, थोड़ा सा क्या है ये, देख करके समझ जाता है। वो कैसे समझता, एक सुई से उस थाली में थोड़ा सा रगड़ करके देखता, रगड़ने के बाद देखता, अरे ये तो सोना है, सोना मतलब बहुत महंगा है। लेकिन उसके मन में लोभ उत्पन्न होता। देखिए, जो कपटी लोग होते हैं, जो लोभी लोग होते हैं, जो आगुणवान लोग होते हैं, उन लोग के मन में ऐसा ही उत्पन्न होता है। उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया, इसको बिना चूड़ी दिए इस थाली को फ्री में लेके जाना चाहिए, इन लोग को ठग करके। ठगी लोग देखिए वैसा ही होते हैं ना। तो वो दादी माँ को बोलता है, अरे दादी, इस थाली का कोई कीमत नहीं है, एकदम बेकार है, इसको तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, कोई पैसा नहीं से दे सकते हैं, कोई चूड़ी नहीं दे सकते हैं। ऐसा करके थाली को पटक करके चला गया। किस मन से जानते हैं कि बाद में आकर के 1-2 चूड़ी दे के वापस लेके जाएंगे। उसका मन में लोभ था, वो फ्री में लेना चाहता था, इसलिए वो इस प्रकार थाली पटक के चला गया। बेचारी बेटी जो थी, जो छोटी सी पोटी थी, रोते रह गई, अरे कम से कम 1 चूड़ी भी नहीं मिला। वापस दोनों घर में चले गए। कुछ देर के बाद और एक जो व्यापारी था वो आया। वो आकर के वो भी बोलने लगा, चूड़ी ले लो, चूड़ी किसको चाहिए, चूड़ी ले लो करके। इस बेटी को जो छोटी सी पोती थी उसको सुनाई दिया, अरे एक और चूड़ी वाला आया। दादी माँ के पास दौड़ के गया, दादी चूड़ी वाला आया। अरे दादी देखिए ना, कम से कम ये आदमी शायद अच्छा होगा। दादी बोलती है, अरे पोती देखी ना, पहले वाला आदमी थाली पटक के चला गया, इन लोग अच्छा आदमी नहीं है, छोड़ दो, चूड़ी कहाँ से। नहीं दादी, इसका आवाज़ थोड़ा अच्छा लग रहा है, शायद ये अच्छा आदमी होगा। ठीक है पोती, अगर ऐसा मन है तो बुलाओ उसको भी। तो वो जो पोती थी उसको भी बुलाया। बोला कि अरे भाई, अरे बेटा, ये पोती बहुत ही रो रही है एक चूड़ी के लिए, एक नहीं मतलब चूड़ी खरीदने के लिए, चूड़ी चाहिए।
तो एक पहले चूड़ी वाला था, वो इस थाली को बताया कि इसका कोई कीमत नहीं है, पटक के चला गया। अरे बेटा थोड़ा देखो, इस थाली को लेकर के कम से कम कुछ चूड़ी तो इस बेटी को दे दो। तो चूड़ी वाला देखता है, थाली हाथ में लेकर के एक सुई से थोड़ा सा रगड़ता है। रगड़ के देखने के बाद अरे ये तो सोना है। उसका आँख पूरा ऊपर चला जाता है। अरे दादी माँ, ये थाली जानते हैं कितना महंगा है? बहुत महंगा है ये थाली। इस थाली का कीमत 1 लाख सोना का सिक्का है। मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। अरे दादी, कैसे हम खरीद देंगे? तो दादी बोलती है, अरे बेटा, तुम्हारा पुण्य से ही ये थाली सोना बन गया। पहले वाला तो डांट के चला गया। इसलिए अरे बेटा, कुछ चूड़ियाँ इस बेटी को दे करके ये थाली लेके चले जाओ। तो चूड़ी वाला बोलता है, दादी माँ, मेरे पास पूरा का पूरा 500 सोना का सिक्का मेरे पास है, और मेरे पास 500 सोने का सिक्का का ये सारा चूड़ियाँ हैं। पूरा कितना हुआ? 1000। लेकिन इस थाली का कीमत 1 लाख है। दादी माँ, ये सारा आप ले लीजिए। अपना सारा चूड़ी और सारा पैसा सौंप दिया। सौंप करके दादी माँ को बोलता है कि अरे दादी, सिर्फ मेरे को 8 सोना का सिक्का दे दीजिए। किस लिए? वो जो जाते समय भाड़ा लगेगा, खर्चा लगेगा, उसके लिए। ठीक है बेटा, तुमको जितना चाहिए लेके चले जाओ। तो वो ले करके चला गया। लेके जाने के बाद जो पहला वाला था व्यापारी चूड़ी का, जो ठगी था, जो लोभी था, वो वापस आया। आकर के बोलता है घर वालों को, अरे दादी कहाँ है? अरे बेटी कहाँ है? आओ आओ, हमको तुम लोग पर दया आ गया, थोड़ा सा चूड़ी दे देना चाहिए करके बोलता है। तो दादी आती है, अरे कपटी व्यापारी, तुमको दया आ गया हम लोगों पर? एक अच्छा व्यापारी आया, ये क्या ये फालतू का, ये कोई कीमत का नहीं था ये थाली, ये सोना का थाली था। तुम मूर्ख है क्या? व्यापार सीखना है तो उससे सीखो। वो अच्छा आदमी थाली लेके चला गया, सारा पैसा दे के गया। इसके मन में तुरंत क्रोध उत्पन्न हुआ, क्यों? लोभ था ना। इसके मन में था क्या कि ये थाली मेरा है, ऐसा सोच लिया था वो अपने मन से पकड़ लिया था उस थाली को। वो बोलता है, अरे दादी कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? वो तो चला गया, सारा चूड़ी सारा पैसा दे के चला गया। कहाँ गया वो? वो उधर जा रहा है नदी से पार। इसके मन में बहुत क्रोध जागा, अत्यंत वैर जागा। क्यों? लोभ के कारण, कि मेरा थाली लेके चला गया। वास्तविक में ये थाली उसका था नहीं ना। अगर ये ईमानदार होता तो, लोभी नहीं होता तो उस समय थाली लेकर के चूड़ी देना चाहिए था। परंतु लोभी के कारण, ईमानदार नहीं होने के कारण, ठगी होने के कारण ऐसा ही होता। आजकल भी कितने लोग हैं। इसके मन में बहुत क्रोध जागा, बहुत वैर जागा। वो दौड़ करके गया कहाँ? नदी के किनारे। जब वो नदी के किनारे गया, तब तक वो जो पहला वाला व्यापारी था, दूसरा वाला अच्छा वाला व्यापारी था, वो जा चुका था, नदी पार हो रहा था। तो जा कर के ये ठगी व्यापारी चिल्ला के बोलता है, अरे इधर आओ, वापस आओ, बुलाता है। परंतु जो अच्छा वाला व्यापारी था, ईमानदार था, वो जा रहा है, वो सुना ही नहीं, वो नहीं सुनता है। वो समझ गया कि ये ज़रूर गुस्सा में है, हम वापस आएंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ कष्ट करेगा, बाधा करेगा। वापस वो ऐसे ही चले जाता है। तो ये व्यापारी जो ठगी था, अत्यंत क्रोध जागा, मेरा सोना का थाली, मेरा सोना का थाली करके पूरा मन में क्रोध जगाया। आंखें पूरा लाल हो गया। लाल होकर आंखें लाल होने के बाद उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद उसका मुख से गर्म खून आ जाता है। गर्म खून आते समय वो धरती से ऐसे बालू लेकर के बोलता है, अरे मेरा दुश्मन, हम जन्मों जन्म में तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, हम जन्मों जन्म में तुमसे बदला लेंगे, तुम मेरा थाली लेके चला गया। देखिए तो यहाँ पे क्रोध करने का कोई मतलब था नहीं ना। वो ईमानदार नहीं होने के कारण वो थाली लेके गया वापस, वो दूसरा वाला। लेकिन अकारण ही अपने मन में वैर बना लिया, अकारण ही अपने मन में क्रोध जगाया।
बैर बना करके कसम खाया कि हम जन्मों जन्म में तुम्हारे पीछे आएंगे और बदला लेंगे। उसी के कारण वो देवदत्त, उसी समय से शुरुआत होता है बैर। जन्मों जन्म में आता है भगवान बुद्ध जी के पीछे, हमेशा कष्ट देने के लिए ही सोचता है, कष्ट ही करता है, लेकिन खुद ही कष्ट में फंस जाता है। अभी देखेंगे हम लोग भगवान बुद्ध जी के समय देवदत्त कितना कष्ट दिया भगवान बुद्ध जी को, परंतु भगवान बुद्ध जी कभी भी क्रोध नहीं किए। भगवान बुद्ध जी हमेशा मैत्री की, हमेशा मैत्री की। लेकिन देवदत्त पापी था, दुष्ट था, ईमानदार नहीं था, क्रोध था, बैर था। वो हमेशा अपने बैर को संपूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ करते रहा। इसी कारण वो बहुत पाप जमा कर लिया। अंत में उसी बैर के कारण क्या हुआ, उसका परिणाम मारने के बाद अवीची महानरक में गया। अवीची महानरक में आग से जलते जलते दुख भोगता है। देखिए इसी बैर का परिणाम क्या है। बैर का परिणाम अत्यंत खतरनाक हुआ ना। इसी क्रोध का फल अत्यंत खतरनाक हुआ ना। इसीलिए क्रोध इतना ही खतरनाक है, इसीलिए वैर इतना ही खतरनाक है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी कहते हैं जब कभी भी मन में वैर उत्पन्न हो तो, क्रोध उत्पन्न हो तो तुरंत उसको हटा दो। ये वैर हम लोगों के कल्याण के लिए भी नहीं है, दूसरों का कल्याण के लिए भी नहीं है। इस जन्म भी दुख से रहना पड़ता है, मन भी अशांत हो जाता है, मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। तो हम लोग आज सीखें 3 प्रकार का वैर के बारे में, 3 प्रकार का क्रोध के बारे में। पहला था पानी में लकीर खींचना जैसा, दूसरा था सामान धरती पर लकीर खींचना जैसा, तीसरा था पत्थर पर लकीर खींचना जैसा। तो वो देवदत्त पत्थर पर लकीर खींचना जैसा वैर बना लिया था, जन्मों जन्म में आ गया। तो हम लोग आजकल हम लोग अपने जीवन में देखेंगे तो हम लोगों के मन में भी कभी कभी क्रोध उत्पन्न होता है। मित्रों से, परिवारों से, बाजार में, शहर में, कहीं भी क्रोध उत्पन्न हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। तो हम लोगों को उस गुस्सा के बारे में समझ लेना चाहिए कि अरे मेरे मन में गुस्सा आ गया, ये गुस्सा मेरे हित के लिए भी नहीं है, ये गुस्सा से मेरा मन भी अशांत होता है, मेरा मन भी भटकता है, मुझको भी कष्ट होगा, दूसरों को भी कष्ट होगा। ये गुस्सा अगर हम करने जाएंगे तो इसके कारण हमको मरने के बाद अपाय में जा कर के, दुर्गति में जाके दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे गुस्सा को पहचान करके, ऐसे गुस्सा को समझ करके उसी गुस्सा को दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज 3 प्रकार का गुस्सा के बारे में सीखे हैं। भगवान बुद्ध जी हम लोगों के प्रति दया करके ही बता दिए ये गुस्सा के बारे में। भगवान बुद्ध जी को तो गुस्सा नहीं आता, पूर्ण रूप से गुस्सा को समाप्त कर दिए हैं। हम लोगों के मन में गुस्सा आता है, लेकिन एक बार में गुस्सा खत्म नहीं होता। धीरे 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 क्या करना पड़ेगा, इस गुस्सा को समझ करके, इस गुस्सा का स्वभाव को समझ करके इस गुस्सा को धीरे धीरे दूर करना होगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि हम लोगों को, आप लोगों को इस सुंदर कारणों से भगवान बुद्ध जी जो बता दिए 3 प्रकार का गुस्सा के बारे में, वैर के बारे में, कि कैसे जन्म जन्म में वैर पीछे आ जाता है, कैसे वैर के कारण खुद का ही हानि होता है, खुद को ही तकलीफ पहुंचता है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए इसी वैर को धीरे धीरे करके मिटाने के लिए। इसीलिए आप लोग भी कोशिश करिए इसी वैर को धीरे धीरे करके मिटाने के लिए, क्रोध को धीरे धीरे करके मिटाने के लिए। जिस दिन ये क्रोध संपूर्ण रूप से मिट जाएगा, उस दिन हम लोगों का, आप लोगों का जीवन सुखी हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सुख से सो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी इस क्रोध को, इस गुस्सा को, इस वैर को नष्ट करने के लिए ये जो हम लोग चर्चा किए हैं, ये हम लोगों को उपकार हो जाए, सभी लोगों का कल्याण हो, सब लोगों का मंगल हो, सभी लोग सुख से रहें। नमो बुद्धाय।